के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं पर्यावरण विषय से जड़ एवं पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम जड़ और पत्तियों के बारे में। ज़मीन के अंदर पाए भाग को जड़ कहते हैं, है ना। और जो ऊपर हरी हरी रहती है वो जो है पत्तियां हैं, इस प्रकार से। तो इस पार्ट में हम पहले तो पत्तियों की जमावट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दिया है अकेली पत्ती, इस प्रकार से जो अलग अलग रहती है उसे अकेली पत्ती कहते हैं, इसे एकांतर क्रम कहते हैं, है ना। चलिए देखते हैं हमारे पास अकेली पत्ती है कि नहीं है। ये देखिए अकेली पत्ती इस प्रकार से होती है, एक इधर, एक अकेले इधर गया है, फिर इधर गया है, फिर इधर गया है अकेले। ये जो अकेले अकेले गया है ना, इसको अकेली पत्ती कहा जाता है। तो अकेली पत्ती को ही क्या कहते हैं, एकांतर क्रम कहते हैं। चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं जोड़ीदार पत्ती। जोड़ीदार पत्ती जो है जोड़ियों में रहती है, जैसे कि नाम से है ना, जोड़ीदार पत्ती। इसे विपरीत क्रम भी कहते हैं। तो जोड़ीदार पत्तियों के लिए हम इस प्रकार की पत्ती आप देखोगे जोड़ी जोड़ी में जो रहती है ना। ये देखिए इसके साथ इसकी जोड़ी, इसके साथ इसकी जोड़ी, ये जो है जोड़ीदार पत्तियां हैं। जोड़ीदार पत्तियों में इनका नाम आएगा। ये जोड़ीदार पत्तियां हो गई। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे गुच्छेदार पत्ती। गुच्छेदार पत्ती को चक्रीय क्रम भी कहा जाता है। इस प्रकार से वो गुच्छे गुच्छे में रहती है। जैसे इस वाले पत्ती को देखो आप लोग, गुच्छे गुच्छे में है, ये एक साथ गुच्छे में एक साथ है, फिर यहाँ तना, फिर ये गुच्छा, इस प्रकार से गुच्छेदार पत्ती रहती है। इसे जो है गुच्छेदार पत्ती को चक्रीय क्रम कहते हैं। तो चलिए एक बार हम और देख लेते हैं। पहला तो हो गया आप लोगों का अकेली पत्ती, इस प्रकार से जो अकेले अकेले रहती है, ये अकेली पत्ती हो जाती है, ये अकेली पत्ती। फिर इसको अकेली पत्ती को एकांतर क्रम कहा जाता है। फिर जोड़ीदार पत्ती जो जोड़ियों में रहती है, इसे विपरीत क्रम कहा जाता है, क्योंकि विपरीत दिशा में रहती है, एक इधर एक इधर। इसके पश्चात चक्रीय क्रम में देखो, चक्रीय यानी गोल घूमते हुए है, देखो चक्रीय गुच्छेदार, इसलिए इसको गुच्छेदार पत्ती कहा जाता है। इसके बाद इन पत्तियों के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं जड़ों के बारे में। जड़ों के बारे में, जड़ जो है दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। मूसला जड़ किसे कहेंगे, इस प्रकार की जड़ को, ये जो है मूसला जड़ में आएंगे। देखिए मूसला जड़, और ये रेशेदार जड़, ये जो है रेशेदार जड़ का उदाहरण है। देखिए रेशेदार जड़ और ये मूसला जड़, दोनों में आप लोगों को क्या अंतर दिख रहा है। जड़ जो है दो प्रकार की होती है, तो आप यहाँ पर आएगा पेपर में जड़ कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार के लिखिएगा। और नीचे दिया गया है, चित्र में दिए गए जड़ के दोनों प्रकारों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई दे रहा है। आप लोग देखिए क्या अंतर दिखाई दे रहा है इसमें और इसमें। तो आप लोग लिख देना कि मूसला जड़ जो है क्या होती है, लंबी होती है, बहुत अंदर तक जाती है ज़मीन के अंदर। देख लीजिए मूसला जड़ कितनी लंबी है ना। और इसकी जो है जो रेशा निकला है वह जो है बहुत कम होता है या विरल होती है, कम मात्रा में होती है। ये देखिए इसमें रेशा नहीं दिख रहा है ना। तो मूसला जड़ जो है विरली होती है, उसकी रेशे विरली होती है या कम होती है और लंबी होती है। देख लीजिए लंबी है। इसी प्रकार रेशेदार जड़ में क्या लिखोगे, रेशेदार जड़ जो है बहुत गहराई तक नहीं जाती है ना, और उसका जो है रेशा जो है कैसे रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो ये हो गया मूसला जड़ और रेशेदार जड़। इसके बाद आप लोगों को आगे दिया गया है, तुम्हारे द्वारा लाए गए पौधों की जड़ों का मिलान चित्र में दी गई जड़ों से करो। अब आप जो है पौधा ले आना इस प्रकार से जड़ से उखाड़ के, है ना। उसके बाद जो काम की नहीं होगी ऐसे पेड़ों को जो है उखाड़ सकते हो आप, काम की चीज़ें वाले पेड़ों को नहीं उखाड़ना है। पौधे का नाम लिख देना, मूसला जड़ है कि रेशेदार जड़ देखने के लिए, है ना। तो मान लो हम लोग अभी क्या का लाए हैं, पीपल का लाए हैं। ये पीपल का है, किस चीज़ का है ये, पीपल का। तो पीपल लिख दिए यहाँ, पीपल। तो पीपल में हमने देखा कैसा जड़ है, कौन सी जड़ है ये, मूसला जड़। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, मूसला जड़ में टिक लगा देना। फिर हमने लाया है धान का,
धान जो है कैसे जड़ रहती है? धान जो है रेशेदार जड़। धान पर यहाँ लिख देना आप, इस प्रकार से धान का रहता है, देखिएगा आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा? रेशेदार जड़। गेहूँ, गेहूँ में भी कैसा जड़ रहता है? गेहूँ का भी इसी प्रकार से रेशेदार जड़ रहता है। तो गेहूँ में भी आप रेशेदार जड़ में टिक लगाइए। उसके बाद गेंदा, गेंदा का लाए हैं हम लोग, गेंदा का देखते हैं। गेंदा का, ये गेंदा का है ना। तो गेंदा का जो है कैसा जड़ है? गेंदे का जो है रेशेदार जड़ रहता है। देखो रेशे रेशे में है, दिख रहा है रेशेदार जड़। हाँ, ये छोटा वाला पौधा लाई हूँ इसलिए इसमें कम रेशा दिख रहा है। बड़ा पौधा में देखना थोड़ा सा रेशेदार रहता है। तो गेंदा का कैसे रहेगा आपका? रेशेदार रहेगा। उसके बाद आप गुलाब का देखिए, गुलाब का कैसे रहता है? गुलाब का देखना, गुलाब के में जो है क्या रहेगा? मूसलाधार जड़। गुलाब के में आप लोग मूसला में लगाना, इस प्रकार से जो है उसकी जड़ें अब आप लोग पहचान करना सीख गए हैं, मूसला जड़ है कि रेशेदार जड़ है। इसके अलावा आप कोई भी और पौधे लाकर उसका नाम लिख सकते हो और इसमें आपको टिक लगाना है। फिर पत्तियों में विन्यास, पत्तियों में जो है विन्यास पाया जाता है, जो धागे के रूप में जो है बारीक बारीक लकीरें दिखती है, उसमें ध्यान से देखना आप पत्तियों को। तो उसमें जो है आपको धागे टाइप की संरचना दिखेगी, उसे नाड़ी विन्यास कहा जाता है। क्या ये नाड़ियाँ पूरी पत्तियों में फैली दिखाई देती है? हाँ, पूरी पत्तियों में रहती है। और पत्तियों में जो है 2 प्रकार के नाड़ी विन्यास पाया जाता है। यहाँ पर दिया भी गया है पुस्तक में, समानांतर नाड़ी विन्यास और जालीदार नाड़ी विन्यास। अब समानांतर नाड़ी विन्यास और जालीदार नाड़ी विन्यास में क्या अंतर है, इसको हम देखेंगे। तो समानांतर नाड़ी विन्यास में जो है पत्तियों में नाड़ी विन्यास जो है लंबी लंबी होती है, देखो लंबी लंबी है ना। और जालीदार में जो है जाली जाली बना रहता है इस प्रकार से। तो हम इसको आगे देखते हैं और दोनों में क्या अंतर रहता है ना। तो इसमें दिया है पौधे का नाम, आम का पेड़ दिया है। जैसे आम का पेड़ हमारे पास है, हम देखते हैं ये आम का पेड़। आम के पेड़ में देखो कौन सी जड़ है सबसे पहले? जाली। अच्छा, इसमें नाड़ी विन्यास पूछा है, तो पहले हम नाड़ी विन्यास के बारे में ही इसमें क्या करेंगे? लिखेंगे। नाड़ी विन्यास को ही हम पहले देखते हैं कि कौन सा नाड़ी विन्यास है। सबसे पहले तो हमारे पास धान है, इसमें तो आम दिया है ना। आम को अभी रख देते हैं, पहले हम लोग जो पहले पिछला बनाए थे उसको देखते हैं क्या दिया है। आम का मूसला में आम दिया है, तो आम का पहले देखते हैं। ये आम है, चलो हम देखते हैं आम का क्या दिया है। कौन सा नाड़ी विन्यास दिख रहा है आपको? देखो समानांतर दिख रहा है ना कि जालीदार? कैसा है? जालीदार है ना। इसमें दिया भी गया है कि आम का जो है कैसे है? जालीदार। उसके बाद हम लोग को लिख लेना है गेहूँ। हमारे पास धान है, तो धान का किस प्रकार से रहेगा? धान का क्या रहता है? समानांतर रहता है, समानांतर। और उसके बाद गेहूँ भी है हमारे पास, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? गेहूँ। गेहूँ का भी कैसे रहता है? समानांतर नाड़ी विन्यास रहता है इसका। तो इसमें भी समानांतर नाड़ी विन्यास आ जाएगा। गेहूँ का कैसे रहे? गेहूँ का भी हो गया समानांतर नाड़ी विन्यास। अब हमारे पास गुलाब भी था, तो हम गुलाब भी लिख सकते हैं यहाँ पर। गुलाब की पत्तियों को आप देखोगे, उसमें जो है किस प्रकार का नाड़ी विन्यास रहेगा? जालीदार रहता है, तो यहाँ पर आप जालीदार लिख देना इस प्रकार से। उसके बाद हमारे पास पीपल भी मौजूद है, तो पीपल का किस प्रकार का नाड़ी विन्यास रहता है? पीपल का देख लीजिए, देखिए इसको ध्यान से देखना आप, जाली जाली सा दिखेगा है ना। तो ये रहता है पीपल का जालीदार। पीपल का भी जालीदार हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास? गेंदा का नहीं हुआ है, गेंदा लिख देते हैं। गेंदा का जो है कौन सा नाड़ी विन्यास होता है? इसका भी क्या रहता है? जालीदार रहता है। गेंदा का भी जालीदार रहता है। इसको आप सारी पत्तियों को ले आइएगा जड़ समेत, और उसकी पत्तियों को भी, उसके बाद देखिएगा कि कौन सा नाड़ी विन्यास है।
इसके बाद नीचे दिया गया है नाड़ी विन्यास कौन सा है, समानांतर अथवा जालीदार, इसको तो आप करोगे ही, है ना। जड़ कौन सी है, रेशेदार अथवा मूल्य। इसको पूरा को आपको करने के बाद इधर देखिए एक कॉलम दिया है, कॉलम तालिका नंबर 3। तालिका नंबर 3 में पूछा गया है धान। धान जो है किस प्रकार, नाड़ी विन्यास दिया है इधर और इधर दिया है जड़ का प्रकार। तो नाड़ी विन्यास में जैसे इसका धान का तो हम लोग जानते हैं कि समानांतर नाड़ी विन्यास में रहता है ना। और उसकी जड़ कैसे रहती है, मूसला रहती है कि रेशेदार, रेशेदार रहती है, आप लोग देखे हो, है ना। उसके बाद हम गेहूँ का लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि गेहूँ का किस प्रकार से अभी बनाए हैं इस वाली तालिका में। गेहूँ का कैसे रहता है, समानांतर, समानांतर रहता है। और कौन सा रहेगा इसका, मूसला जड़ रहेगा कि रेशेदार। तो ये गेहूं का भी कैसे रहता है, रेशेदार रहता है। उसके बाद हम देखते हैं गुलाब। गुलाब के जो है समानांतर नाड़ी विन्यास है कि जालीदार नाड़ी विन्यास था। तो गुलाब में जो है कैसा था, जालीदार नाड़ी विन्यास था। कौन सा नाड़ी विन्यास था, जालीदार। और उसकी जड़ होती है मूसला जड़, मूसला जड़। इसके बाद हम आम का देखेंगे। आम में जो है जालीदार नाड़ी विन्यास होता है, तो इसमें हम जालीदार लिख देंगे। और कौन सी जड़ रहती है, आम का जालीदार रहता है, तो ये मूसला जड़ रहती है, मूसला जड़ है आम का। हम लोग देखे थे ना, ये आम का पौधा है, देखिए आम का, आम के पौधे में मूसला जड़ है ना। इसके बाद हम लोगों ने पीपल का देखते हैं। पीपल भी है हमारे पास। तो ये पीपल का देखिए, पीपल में कौन सा है, जालीदार रहता है ना। तो इसको हम यहाँ जालीदार करेंगे। और उसकी जड़ कैसे रहती है, मूसला है कि रेशेदार, मूसला जड़। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मूसला जड़, ये मूसला जड़। इस प्रकार से जिन पौधों में मूसला जड़ होती है ना, क्या निकल के आता है इससे कि जिन पौधों की जड़ जो है मूसला जड़ होती है, उनकी पत्तियाँ जालीदार नाड़ी विन्यास की होती हैं। जिन पत्तियों की जड़, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जिन पौधों में मूसला जड़ है उनकी पत्तियों में कौन सा नाड़ी विन्यास है। तो जिन पत्तियों में मूसला जड़ है उनकी पत्तियों में कौन सा नाड़ी विन्यास होता है, जालीदार नाड़ी विन्यास होता है। तो आप यहाँ पर इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछ रहा है, जिन पौधों में रेशेदार जड़ है उनकी पत्तियों में कौन सा नाड़ी विन्यास है। रेशेदार जड़ वाली, ये देखिए रेशेदार, उनकी पत्तियों में कौन सा नाड़ी विन्यास दिख रहा है, समानांतर। तो यहाँ पर उनमें समानांतर नाड़ी विन्यास होता है। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर पूछा भी है, इसको आपको लिखना है। फिर पत्तियों की प्रदर्शनी लगाया गया है। आप लोग जो है ये सारी पत्तियों को एक एक पत्तियों को जो है इस प्रकार से अखबार में या पुरानी पुस्तक कापियों में दबा कर रखना, और थोड़े दिन के बाद उसको, टूटे नहीं इस बात का ध्यान रखना, थोड़े दिन बाद उसको निकाल के आप लोगों को क्या करना है, उसको अपनी कॉपियों में चिपकाना है। इसके बाद यहाँ दिया है पत्तियों की पहचान करो। ये गुड़हल हो गया, ये कौन सा है, मुनगा, तो यहाँ मुनगा लिख देना। ये पीपल, ये काला जामुन का है, और ये आम का। इस प्रकार से इन पत्तियों का जो है क्या कर लोगे, आप नाम लिख लोगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत